Students, today we'll discuss the new topic of solid state, that is the voids or interstitial sites, or also said to be the holes in the solids. Clear? So let us start the topic. What is the meaning of void or interstitial sites? Suppose beta, see out, this is a structure of solid that I am drawing and these are your particles. तो इन पार्टिकल्स के बीच में ये जो आपकी एम्प्टी साइट होगी, दिस एम्प्टी साइट present in the solid. Clear to all of you? This is said to be the interstitial site or voids. These are also said to be the vacant sites in solids. Clear to all of you? अब इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है कि सपोज वी आर डीलिंग इन आयनिक सॉलिड, हम आयनिक सॉलिड में डील कर रहे हैं, देन वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ आयंस, cations and anions. And beta, out of cations and anions, the cations they will have the less size, whereas anion will have the more size. तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये आपके पार्टिकल्स हैं आयनिक सॉलिड में, ये पार्टिकल रिप्रेजेंट करते हैं एनायंस को. और ये जो आपके इंटरस्टिशियल साइट है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं अनऑक्यूपाइड या इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड या होल्स, इसमें आपके दीज इंटरस्टिशियल साइट्स, यहाँ पर दे ऑक्यूपाई स्मॉल कैटायंस. क्लियर? तो अगर आपसे डिस्कशन किया जाए कि भाई इंटरस्टिशियल साइट्स में होता क्या है, तो आपको कहना है कि आयनिक सॉलिड के अंदर जो आपके कैटायंस है वो वहाँ जाकर ऑक्यूपाई करते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स को. दिस यू हैव टू रिमेंबर. नाउ वन मोर थिंग, इफ आई विल से कि भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक सॉलिड की बात होगी, तो इसका मतलब हम डिस्कशन कर रहे हैं एनायंस का. एंड कैटायंस कहाँ पर? नंबर ऑफ कैटायंस के लिए यू हैव टू सी कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है. दीज आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स. क्लियर? तो कैटायंस के नंबर के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी इंटरस्टिशियल साइट में वो प्रेजेंट है. जो एनायंस है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक सॉलिड. तो थोड़ा सा डिस्कशन हमारा हुआ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स और वॉइड्स. तो वन लाइन डेफिनेशन हमने करी, दीज आर द वैकेंट साइट्स प्रेजेंट इन अ सॉलिड. नाउ वी हैव टू स्टडी नेक्स्ट वन कि व्हाट आर द types of interstitial sites. Just see out. Second is types of voids, or I can say interstitial sites. Clear? So beta, these interstitial sites, these are of mainly four types. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगुलर वॉइड से. फर्स्ट इज ट्रायंगुलर वॉइड, सेकंड इज टेट्राहेड्रल वॉइड, थर्ड इज octahedral void, and fourth one is cubical void. That you have to understand. Four types of void. Now triangular void, देखिए ये जो हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है, ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस है कि आपका जो void है वो कितने पार्टिकल्स से सराउंडेड है या कितने पार्टिकल्स उसको टच कर रहे हैं. दैट इज आल्सो सेट टू विद द कोऑर्डिनेशन नंबर, जो आप पहले इन द 11th क्लास कर चुके हो. तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि दिस क्लासिफिकेशन is on the basis of number of spheres or number of particles touching, or you can say present around a void के around. Clear to all of you? ये ध्यान रखना है. And this number of sphere or particle touching a present around a void, this is also said to be the कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है ना बेटा? सपोज एक वॉइड है, उसके अराउंड आपके 4 पार्टिकल्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा. उसके अराउंड 6 पार्टिकल्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. चलिए, नाउ विल कम बैक टू आवर टॉपिक.
just see the topic now. So triangular void, as the name triangle, this triangular void, this void is surrounded by three particles, and here the coordination number is 3. In case of tetrahedral void, this is the void surrounded by 4 particles. Here the coordination number is 4. Octahedral void, it is the void surrounded by 6 particles, coordination number 6. Cubical void, it is the void surrounded by 8 particles, coordination number is 8. चलिए now let us see diagrammatically one by one, एक बार देखते हैं कि what actually it is. So first I'll draw the diagram of a triangular void so that it will be exactly clear to you. Just see out. These are 3 particles, 1, 2 and 3. तो ये जो यहाँ पर आपका void आएगा, this void is said to be the triangular void. This triangular void is surrounded by 3 particles, 1, 2 and 3. Therefore I will say that the coordination number is 3. Now after that let us see tetrahedral void. So first particle, second particle, third particle और एक पार्टिकल इनके ऊपर. तो बेटा ये जो void आपका है, this void is surrounded by now 4 particles and this is said to be the tetrahedral void and the coordination number is 4. coordination number इसका 4. चलिए after that octahedral void कैसे ड्रॉ करना है? 1, 2, 3, ये 3 particles, ये आपका void है. Now this is the 4th particle, this is the 5th particle and this is the 6th particle. तो ये जो बीच में आपकी space है, this void is surrounded by now 6 particles. ठीक है, 3 balls नीचे थी, 1, 2, 3 particles नीचे, 3 ऊपर. Clear to all of you? 4, 5 and 6. तो here the coordination number is 6. तो ये जो आपको ध्यान रखना है, इसको ड्रॉ करना बहुत इजी है. एक बार मैं फिर से बताता हूँ सो दैट आपको क्लियर रहे. ध्यान से देखना है साथ के साथ. 1, 2, 3 पार्टिकल्स, ये आपका वर्ड है. ये 4th पार्टिकल इसके ऊपर, ये 5th पार्टिकल और ये आपका 6th पार्टिकल. तो ये जो बीच में आपका बचेगा स्पेस, दिस इज नाउ ऑक्टाहेड्रल void surrounded by 6 particles. Now the next one is a cubical void. Cubical void में as the name indicates it is surrounded by 8 particles. तो ये बड़ा सिंपल है. इसको कैसे करते हैं? सपोज I'll draw a unit cell. ये यूनिट सेल में है और मैंने यूनिट सेल में पार्टिकल्स रखे कॉर्नर्स पे इस तरह से. आपको पता है नेचुरल प्रैक्टिस ही एक दूसरे को टच करेंगे. तो यहाँ पर सेंटर में जो आपका void आएगा, दिस void इज नाउ सेड टू बी द cubical void बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय 8 पार्टिकल्स. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8. सो बेटा ये हमने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया कि व्हाट आर द voids, कैसे इनको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है. अब हमारा जो मेन टॉपिक है कि नंबर ऑफ octahedral and tetrahedral voids in a particular solid. पर्टिकुलर सॉलिड में आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसके लिए बेटा 2 मेथड हैं. या तो मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल मैथमेटिकल मेथड समझाऊं या फिर प्रैक्टिकल, बट हम डायरेक्ट करेंगे, दैट विल बी बेटर फॉर अस. तो सपोज ये यूनिट सेल है. इस यूनिट सेल में या लैटिस मान लीजिए, जैसे आपको समझना है, ये आपके पार्टिकल्स हैं. दीज जो है पार्टिकल्स आपने रखे हैं, कॉर्नर पर भी हैं, फेस सेंटर पर भी हैं. ठीक है ना. तो जहाँ जहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है वहाँ पर हो सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एनायंस को. एनायन मीन्स पार्टिकल्स. तो अगर आपके सॉलिड में पार्टिकल का नंबर x है, क्लियर, तो आपके जो कैटायंस हैं
वो दो तरह की इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हम कैलकुलेशन इन्हीं की कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है आपको, यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली, कि अगर आपका पार्टिकल x है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पार्ट जो नंबर होगा वो भी x होगा, टेट्राहेड्रल का डबल हो जाएगा 2x, यानी जो केटाइंस आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है वो भी x होगा, जो केटाइन टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट है वो 2x होगा, और पार्टिकल या एनायन का नंबर होगा x। तो ये ध्यान रखना है कि इफ़ द सिस्टम सॉलिड कंटेन x पार्टिकल, देन cation are present in octahedral or tetrahedral voids. The number of octahedral void is x, the number of tetrahedral void is 2x, and total number of voids की अगर बात की जाए, total number of octahedral and tetrahedral voids x plus 2x, this will be, I'll write here 3x. Clear to all of you? ये क्या होगा बेटा आपका, दिस इज 3x। तो मैंने काफ़ी थोड़ा आपको जितना हमें ज़रूरत है एज फार एज CBSE इज कंसर्न और एंट्रेंस इज कंसर्न, दैट इज सफिशिएंट फॉर एस फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स। क्लियर। ट्राइंगुलर और क्यूबिकल वॉइड में ज़्यादा वर्कआउट नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम जो आपके केटाइंस हैं दीज आर प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसको अगर आपको डिटेल में समझना है कि ज़्यादातर केटाइन इसी में क्यों प्रेजेंट है, देन यू कैन सी द लेक्चर पैकिंग ऑफ सॉलिड, जहाँ पे पूरा इसको ब्रीफ में समझाया गया है कि मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चलिए नाउ विल गो टू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द लेक्चर, दिस वी हैव डिस्कस द थ्योरेटिकल पार्ट। सो इसमें बेटा आपके जस्ट अ मोमेंट, मेक सम स्पेस। चलिए अब जहां तक न्यूमेरिकल की बात है, देर आर टू टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो जो फर्स्ट टाइप है वो भी करेंगे। फर्स्ट टाइप में वी विल कैलकुलेट टाइप 1, that is the we can determine the formula of solids। सॉलिड का फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे, जिसमें ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स का नंबर है, या बेसिकली बात की जाए एनाइंस का नंबर, अगर वो हम x मान के चलेंगे तो जो केटाइंस हैं दे आर प्रेजेंट इन आइदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो नंबर बिल्कुल ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल का नंबर x हो जाएगा, टेट्राहेड्रल का 2x। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है और क्वेश्चन नंबर 2 वो टाइप 1 पे बेस्ड है। तो इन ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्साइड है, आयरन एटम ऑक्यूपाई, आयरन एटम कहाँ पर है, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स एंड 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स इन CCP एरा। CCP मीन्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग। पैकिंग होती है नॉर्मली, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो एनाइंस की, वॉइड्स में तो केटाइंस प्रेजेंट होते हैं। तो आयरन ऑक्साइड का मतलब हमारे पास दो चीज़ें हैं, Fe एंड ऑक्सीजन, ये हमारे पास है, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब बाय यूजिंग द फॉर्मूला चलिए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर ध्यान क्या करना है, अब इसमें से देखिए आपका एनायन कौन सा होगा। वैसे तो अंडरस्टूड है जो मेटल है वो केटाइन बनाते हैं, बट फिर भी अगर कन्फ्यूज़न है तो वॉइड्स में आपके केटाइंस प्रेजेंट होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस हम क्या मान के चलेंगे, x। क्लियर। तो अब ऑक्साइड आयंस के हमने क्या मान लिया बेटा, नंबर x। तो जो आपके Fe के एटम्स या आयंस, आप जो भी उनको बोले, Fe के एटम्स या कैटाइन, वॉट एवर यू वांट टू से, Fe कैटाइंस, ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट है, न्यूमेरिकल सेज 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का नंबर क्या है, 2x, और इसका कितना हो गया, 1/8 प्लस ऑक्टाहेड्रल का हाफ मीन्स 1/2 ऑफ x। इसको चेक कीजिए, 1/8 इंटू 2x, क्लियर, प्लस 1/2 इंटू x, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 1s are 2, 2 4s are 8, इट इज़ 1/4 x प्लस 1/2x, क्लियर। सो दिस कम्स आउट टू बी 3x/4। तो ये आपका Fe कैटाइंस, या आप इसको नॉर्मली
एलिमेंटल फॉर्म में भी कम हो सकता, कोई दिक्कत नहीं कि भी ऑक्सीजन इतने हैं, आयरन इतने हैं। आयन की फॉर्म में कहोगे तो ऑक्साइड आयन इतने, और जो आपके Fe के आयंस, कैटायंस की जगह अगर आयंस भी लिख लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, कि भी Fe के आयंस इतने हो गए। अब आपको फॉर्मूला निकालना है Fe ऑक्सीजन। तो Fe कितना बना आपका 3x/4, और ये क्या था बेटा x। क्लियर। अब इसको सॉल्व कैसे करें, वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पे 1 है, तो पूरे सिस्टम को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यू विल गेट Fe ऑक्सीजन 3x/4 × 4, और ये बेटा x × 4, तो 4 से 4 कैंसल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और यू विल गेट x से x भी कैंसिल कर दीजिए, 3:4। तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा, आप फॉर्मूला हम यहीं पर लिखते हैं, दैट इज, देखिए नंबर Fe3O4, बिल्कुल सिंपल था। आपने ऑक्साइड का नंबर x माना, फिर आयरन आपकी दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, टेट्राहेड्रल पे भी और ऑक्टाहेड्रल पे भी। टेट्राहेड्रल 2x, ऑक्टाहेड्रल x। अब टेट्राहेड्रल में कितने ऑक्यूपाई कर रखे हैं 1/8, तो मैंने 1/8 किया। ऑक्टाहेड्रल हाफ ऑक्यूपाई कर रखा है, हाफ, तो दिस टोटल कम्स आउट टू बी 3x/4। देन वी हैव टेकन दिस मेथड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ particles. So student, this we have done question number 1. Now question number 2. It is also based on the formula of the solid. So question number 2 is, in corundum oxide ions are in HCP arrangement. तो अरेंजमेंट तो आपको पता है, जो पैकिंग होती है वो एनायंस की होती है। तो सबसे पहले आप मान के चलिए कि जो आपके ऑक्साइड आयंस हैं, लेट द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस बी x। हमने ऑक्साइड आयन का नंबर क्या मान लिया, x मान लिया। एंड एल्यूमिनियम आयंस, यानी आपके जो कैटायंस हैं वो एल्यूमिनियम है। सो एल्यूमिनियम आयंस, नो लेट अस सी एल्यूमिनियम आयंस। These aluminum ions, these are present in 2/3 of octahedral। तो octahedral का नंबर क्या होगा भाई x, और 2/3 means 2/3x। Clear to all of you? So now we have to solve it. You will write aluminium is to oxygen। चार्ज भी लगा सकते हो, अगर ये लगाओ Al3 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, सॉरी 2 नेगेटिव, ये भी चल जाएगा। खाली एल्यूमिनियम ऑक्सीजन लिखोगे वो भी चल जाएगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस। यू विल राइट एल्यूमिनियम इज टू ऑक्सीजन। चलिए, अब एल्यूमिनियम कितना है 2/3x, ऑक्सीजन कितना है x, x से x कैंसिल। अब कॉमन डिनोमिनेटर 1 है 3 है, तो मल्टीप्लाई कीजिए कंप्लीट को 3 से, तो यू विल गेट 2/3 × 3 एंड हेयर इक्वल्स टू 1 × 3। 3 से 3 कैंसिल, यू विल गेट 2:3। तो हमारा जो फॉर्मूला बना, दैट आई विल गेट Al2O3, दैट यू हैव टू रिमेंबर। So these are the two numericals which are based on the type 1. Now type 2 में क्या करना है, we have to calculate the percentage of voids occupied, कि कितनी परसेंटेज void की occupied है। तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है, आपको ये देखना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या पर्टिकुलरली नंबर ऑफ कैटायंस की बात करें, नंबर ऑफ कैटायंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वॉइड्स। कितने वॉइड्स हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने वॉइड हैं उसमें जितने आपके कैटायन हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपकी परसेंटेज ऑफ वॉइड ऑक्यूपाइड आ जाएगी। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड वॉइड अगर आपको निकालना है कि कौन से वॉइड आपके खाली पड़े हुए हैं, तो सिंपल यू विल डू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड वॉइड्स। और बेटा इसी चीज़ को अगर फ्रैक्शन में कहें भी, फ्रैक्शन में निकालो, नॉट एन इशू। फ्रैक्शन ऑफ voids occupied, this is equal to number of cations upon number of voids, जितने आपके voids हैं। Similarly, if say fraction of unoccupied voids, this is void, unoccupied voids, so this is equal to 1 minus fraction of occupied voids। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। चलिए नाउ लेट अस डू वन न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसी पर बेस्ड है, तो फॉर्मूला आपको बहुत ध्यान से रखना है, क्या हमें अप्लाई करना है, कैसे उसको यूज करना है। गॉट इट? सो क्वेश्चन नंबर 3 इज, see carefully question number 3, in MgAl2O4 I'll write
MgAl2O4, क्लियर। ऑक्साइड आयंस आर इन CCP। ऑक्साइड आयंस जो है वो कहाँ पर है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, डजंट मेक एनी डिफरेंस, पैकिंग आपकी एनायंस की होती है। Mg2 पॉजिटिव आयंस जो हैं these are present in tetrahedral voids. Then one more thing, Al3 positive ions, these are present in octahedral voids. अब देखिए कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल void occupied by Mg2 positive and percentage of octahedral void by Al3 positive। तो पहले लिख लेते हैं क्या कैलकुलेट करना है हमें, परसेंटेज ऑफ वॉइड, पर्टिकुलरली कौन सा है फर्स्ट पार्ट में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय Mg2 पॉजिटिव। तो बेटा ये कैसे निकालेंगे, सिंपल सा आपको लॉजिक ध्यान रखना है टेट्राहेड्रल वॉइड्स कि यहाँ पर आपको लिखना है नंबर ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयंस अपॉन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले पे काम करते हैं, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है, MgAl2O4, ये हमारा फॉर्मूला है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जिस पे आपको ध्यान करना है। अब इसमें आपके पार्टिकल्स जो हैं वो हमें किससे पता चलेंगे, पार्टिकल्स हमें पता चलते हैं ऑक्साइड आयंस से। तो पार्टिकल्स आपके 4 हैं, तो जो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर होगा, वैसे बात अभी टेट्राहेड्रल की कर रहे हैं बट ऑक्टाहेड्रल भी बता देते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर हो गया आपका 8, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, 4 and 8। अब आपका यहां देखिए मैग्नीशियम के कितने पार्टिकल हैं, 1। मैग्नीशियम कहां प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, और मैग्नीशियम फॉर्मूले में कितना प्रेजेंट है, 1। ध्यान कीजिएगा इसको, मैग्नीशियम टेट्राहेड्रल वॉइड में है, 1 मैग्नीशियम है, ठीक है, मींस 1 ऑक्यूपाइड बाई Mg2 पॉजिटिव। अब देखिए बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन आएगा, Al3 पॉजिटिव, और Al3 पॉजिटिव कितने हैं, 2। तो आई विल राइट दिस ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 ऑक्यूपाइड बाई Al3 पॉजिटिव, ये चीज़ आपको ध्यान करनी है। चलिए पुट करते हैं, नंबर ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयन थे 1 हमारे पास, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर कितना था, 8 × 100 अगर हम कर दें तो ये हमारी आएगी परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाई Mg2 पॉजिटिव, और ये आया 25%। अब अगर आपसे कहें कि भी परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड बताना है, अनऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड, सो 100 माइनस 25, 75% आपके जो टेट्राहेड्रल वॉइड हैं वो क्या पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, अनऑक्यूपाइड, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं परसेंटेज की बजाय फ्रैक्शन में कैलकुलेट कराता हूँ, थोड़ा सा चेंज करेंगे, न्यूमेरिकल में नहीं है बट एक बार थोड़ा क्लियरिटी हमें हो जाएगी। हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रैक्शन, तो थोड़ा सा चेंज आया। अब नंबर ऑफ Mg2 ये 1 और ये आपका आ गया 8, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो 1/8 दिस कम्स आउट टू बी 0.125, ये आपका क्लियर। और अनऑक्यूपाइड की बात की जाए तो 1 माइनस 0.125, तो ये 1.000, इसमें से 0.125 अगर आप माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया, दिस इज 9, दिस इज 9, 9 में से 1 गया 8, सो दिस विल बी 0.875। तो ये हमने किया रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड वी हैव टू डू, जस्ट अ मिनट, ये इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ नोट करके रखते हैं सो दैट कोई इशू ना हो। वैसे चलिए मैग्नीशियम को हटा देते हैं क्योंकि उसकी डिटेल हमारी हो चुकी है। चलिए नाउ परसेंटेज ऑफ, सेकेंड पार्ट इज परसेंटेज ऑफ
octahedral voids occupied by Al3 positive. So here I will write number of Al3 positive ions divided by number of octahedral voids मल्टीप्लाइड बाई 100. सिंपल आपको ये करना है. ठीक है, चलिए पार्टिकल्स भी हटा देते हैं हमें. तो यहाँ पर देखिए बेटा, नंबर ऑफ Al3 पॉजिटिव आयन 2 है अपॉन ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर 4 मल्टीप्लाइड बाई आपको क्या करना है, 100 करना है. सो दिस कम्स आउट टू बी 50%. नाउ परसेंटेज ऑफ octahedral voids unoccupied. So this will be 100 minus 50. 50% आपके unoccupied है. अब अगर इसमें कहें कि भाई परसेंटेज की बजाय हमें फ्रैक्शन में काम करना है, तो ये 100 नहीं रहेगा यहाँ पे, जस्ट सी आउट. इसको भी कैलकुलेट करते हैं. अब परसेंटेज की बजाय सपोज फ्रैक्शन ऑफ octahedral void occupied by Al3 positive. So this is number of Al3 positive divided by number of octahedral voids. So ये आपका क्या जाएगा, Al3 positive ion 2 और ये 4, this is 0.5. Similarly, fraction of octahedral voids unoccupied. So 1 minus 0.5, ये कितना आएगा बेटा, 0.5. So student, this we have discussed a very important topic, voids. ठीक है ना. तो वॉइड्स में बेसिकली बात की जाए तो बेटा हमारे 2 लेक्चर बनेंगे. पहला जो लेक्चर है इसमें वॉइड्स, उसके टाइप्स और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, जिसमें आपने फ्रैक्शन या परसेंटेज ऑफ वॉइड ऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड और मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सॉलिड फाइंड आउट किया. जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है रेडियस रेशियो रूल्स. उसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि जो केटायन का रेडियस या वॉइड का रेडियस है डिवाइडेड बाय द वॉइड रेडियस ऑफ पार्टिकल या आयनाइन, उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस होंगे और उससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स होंगे. बट ये पार्ट 1 है वॉइड का, जिसमें आपने वॉइड को स्टडी किया, उसकी टाइप्स को स्टडी किया और उस पर बेस्ड आपने न्यूमेरिकल किया कि हम सॉलिड का फॉर्मूला कैसे निकालें और परसेंटेज ऑफ वॉइड ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड हाउ कैन वी कैलकुलेट. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक. दैट्स ऑल.